नमस्कार। मैं विजय कुमार सिंह वर्तमान में पंचायती राज डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। ये वीडियो बिहार एसएससी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं बना रहा हूँ, जिसे 3 महीने के अंदर बिहार एसएससी के एग्ज़ाम को अचूक रणनीति के साथ क्लियर किया जा सकता है। तो इसके लिए चलते हैं, हम सिलेबस पे एक नज़र डालते हैं। तो सिलेबस में मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके और जीके के अंदर करंट अफेयर, इसकी तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने 3 महीने में अलग अलग तरीके से तैयारी का रणनीति बनाया है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अक्टूबर महीने की हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो अक्टूबर महीने में आप मैथ, रीजनिंग और जो स्टूडेंट साइंस के हैं साइंस, उसके बाद लुसेंट से देश और उनके राजधानी तथा मुद्रा, खेल खिलाड़ी, आविष्कार, इतना चीज़ों को कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ एसपीटी करंट अफेयर से पुस्तक, देश की राजधानी, मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल, ये चीज़ें नवंबर के अंदर तैयारी कर लेना है। उसके बाद हम चलते हैं, ये चीज़ों को अक्टूबर में तैयारी कर लेना है। उसके बाद हम चलते हैं नवंबर में। तो नवंबर में जाने के बाद सबसे पहले प्रत्येक दिन एक सेट मारना है। इस तरह से आप जो बैक में जो तैयारी किए हैं, मैथ, रीजनिंग, साइंस इत्यादि वगैरह, ये हमारा अभ्यास होता रहे। नवंबर मंथ में मुख्य रूप से यहाँ पे देखना है ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ना है और वो मैप के सहारे पढ़ना है, जिससे आपको लंबे समय तक याद जो है वो रह सकता है। क्योंकि बिहार एसएससी में एक ज्योग्राफी पोर्शन ऐसा है जो साइंस में भी इंक्लूड है और जीके पेपर में भी इंक्लूड है। तो आप ज्योग्राफी को पहले कंप्लीट करें। उसके बाद इतिहास के 3 खंड होते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो आप बिहार में खास करके प्राचीन भारत से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिलेबस में यहाँ पे आधुनिक भारत से एक अलग पार्ट बनाया गया है। तो आप प्राचीन भारत और आधुनिक भारत को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लें। मध्यकालीन भारत को आप थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं या थोड़ा मोड़ा तैयारी कर सकते हैं। नवंबर मंथ में एक टॉपिक और है हमारे पास में, पंचवर्षीय योजना। आप इस पंचवर्षीय योजना को पूर्ण रूपेण अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लें, जिससे आपका वहाँ पे पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन छूटे नहीं, क्योंकि ये सिलेबस के अंदर दिया हुआ है पंचवर्षीय योजना। उसके बाद पंचायती राज, ये भी नवंबर मंथ में कंप्लीट कर लेना है। इतना चीज़ नवंबर मंथ में कंप्लीट करने के बाद आपकी तैयारी लगभग 110 से 120 नंबर के बीच में यहाँ से आप कंप्लीट कर चुके होते हैं। सेट प्रत्येक दिन एक एक मारना है और जो परेशानी है उसको यहाँ पे देखना है। अब हम आते हैं दिसंबर मंथ में। तो दिसंबर मंथ में बच गया सिविक्स, जो कि ज़्यादा चीज़ नहीं है, ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। खास करके पंचायती राज से रिलेटेड चीज़ें सिविक्स के अंदर ये कंप्लीट करना है। उसके बाद बिहार का जीके, जो आप 1 लीनियर बुक से भी पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा और इस पे विशेष रूप से क्वेश्चन होता नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चन होता है, लेकिन इसके लिए पढ़ना काफ़ी पड़ता है। तो ये चीज़ें बिहार का जीके। उसके बाद जो बच गया लास्ट टॉपिक, वो हमारे पास में यहाँ पे है भारत और उनके पड़ोसी देश। यहाँ से क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, जो आप क्लास 11th के ज्योग्राफी की किताब से इसको पढ़ सकते हैं। एक टॉपिक है भारत और उनके पड़ोसी देश। तो आप इतना जो है से अपनी रणनीति को बनाएं और इस हिसाब से जो है से पढ़ना शुरू करें। और इस तरह से यदि आप अपना स्ट्रेटजी तैयार करते हैं तो पूरी उम्मीद है कि आप हर हाल में सफल होंगे। जय हिंद।